Morning student, today we are going to discuss about the last chapter of class 4, the chapter 9, which name is the internet application. In the previous videos we have already discussed about the terms website, web pages, hyperlink, uniform resource locator and home page. Today we are again revise these topics. So then first is website. Website is a collection of web pages. Website is the collection of web pages. तो वेबसाइट क्या है, हमने आप पिछले ही में बात करी. सबसे पहले तो वेब पेज की बात कर ले कि व्हाट इज वेब पेज. वेब पेज is a digital page containing information in the form of text, video, pictures and sound. तो वेब पेज क्या है? वेब पेज एक ऐसी पेज होती है जो सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करती है. वो इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है. वो टेक्स्ट हो सकती है, वो पिक्चर हो सकती है, वीडियो हो सकती है, साउंड हो सकती है. वेब पेज ऑल्सो कंटेन हाइपरलिंक टू शिफ्ट फ्रॉम वन पेज टू अनदर. अभी हम बात करेंगे इसके बाद से हाइपरलिंक की. तो जनरली अगर हम बात करें वेब पेज क्या है, वेब पेज एक डिजिटल पेज है जहाँ सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, कंटेन होती है. और अगर हम बात करें वेबसाइट की, तो वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. तो उन सारे वेब पेजेस का जो कलेक्शन होता है वो क्या होती है, वो वेबसाइट होती है. उसके बाद आएंगे हाइपरलिंक पे. हाइपरलिंक, when you open a page you will notice a lot of underlined word and pictures to which when you point the pointer changes to this हैंड सिंबल. तो क्या होगी फिर, हैंड सिंबल में ये सारी चीज़ें चली जाएंगी. मतलब जैसे ही अगर आपको हाइपरलिंक कहीं दिखती है तो वो पॉइंटर किस में चेंज हो जाता है, वो इस हैंड के सिंबल में चेंज हो जाता है. तो जनरली अगर हम बात करें तो हाइपरलिंक इज अ लिंक इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और पिक्चर दैट अलाउ अ यूज़र टू एक्सेस अनदर पेज. जिस लिंक पे आप क्लिक कर दें या जिस टेक्स्ट पे आप क्लिक कर दें और वो क्या हो जाए, आपको किसी दूसरे वेब पेज पर एक्सेस करा दे, ऐसे को हम बोलते हैं हाइपरलिंक. उसके बाद हम बात कर रहे थे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, देखिए हर वेब पेज का या वेबसाइट का कोई ना कोई एड्रेस होता है. जैसे www.google.com. तो जैसे ही आप एड्रेस बार में इस चीज़ को लिखते हैं, इस एड्रेस को लिखते हैं, गो का बटन दबाते हैं, आप उस वेबसाइट पहुंच जाते हैं. गूगल की वेबसाइट पे आप क्या कर जाते हैं, एक्सेस कर जाते हैं. तो कहने का मतलब क्या है, जो एड्रेस होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. तो सिंपल सी अगर हम डेफिनेशन कहें तो द एड्रेस ऑफ इंटरनेट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द URL. ठीक है. अब इसके बाद हम बात करें ज़रा सा होम पेज की. अब हम बात करेंगे होम पेज की. द होम पेज इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट और डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड होम पेज. किसी भी वेब पेज की जो फर्स्ट पेज होती है उसी को ही हम क्या कह देते हैं, होम पेज. ठीक है. तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि होम पेज इज जस्ट लाइक अ टाइटल पेज इज द फर्स्ट पेज ऑफ अ बुक. जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है होम पेज इज द फर्स्ट पेज. ठीक है. तो अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट पेज होती है किसी भी वेबसाइट की, जो फर्स्ट पेज होगी उसे हम क्या कह देते हैं, होम पेज कह देते हैं. When you type the URL of a website in the web browser, इस होम पेज अपीयर इन योर ब्राउज़र विंडो. जैसे ही आप क्या कर देते हैं, URL लिखते हैं एड्रेस बार में किसी भी
वेबसाइट का यूआरएल लिखते हैं और तो आप उस वेब पेज की जो फर्स्ट पेज पे पहुंचते हैं उसी को ही हम क्या कह देते हैं, होम पेज कहते हैं। ठीक है, आई होप इतने में किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे, इसके बाद है www कॉन्सेप्ट। तो देखिए, द पिक्चर बिलो विल एक्सप्लेन द वर्ल्ड वाइड वेब एंड इट्स कंपोनेंट। जैसे कि हमने पहले ही बात करी हुई थी कि www क्या है, एक लोकेशन है। www इज़ अ लोकेशन वेयर ऑल वेब पेजेस, ये देखिए, ये एक वेब पेज है, ये एक वेब पेज है, ये एक वेब पेज हुई, ये एक वेब पेज हुई, ये सारी वेब पेजेस जिस जगह पे क्या है, कंटेन है, उस जगह को हम क्या कह देते हैं, www वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये जितनी भी मिलियंस ऑफ वेब पेजेस या वेबसाइट्स हैं वो जिस जगह कंटेन होती हैं उसी को हम कह देते हैं www। ठीक है, और उसी के नीचे देखिए, ईच वेबसाइट हैज़ हाइपर लिंक विच व्हेन क्लिक्ड विल ओपन द लिंक्ड पेज। जैसे ही हाइपर लिंक, अभी हमने बात करी कि हाइपर लिंक क्या है, एक लिंक होती है जिस पे हम क्लिक करते हैं और हम क्या हो जाते हैं, किसी दूसरे पेजेस पे हम क्या कर जाते हैं, एक्सेस कर चले जाते हैं। तो यहाँ भी देखिए, आपके बुक में ये देखिए कलर किया हुआ है, आपको इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, ये सारे क्या हैं, हाइपर लिंक है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो हम क्या कह जाते हैं, इस पेज पे पहुँच गए, इस पेज पर पहुँच गए, इस पेज पर किसी और वेब पेज पे क्या कर जा रहे हैं, हम एक्सेस कर जा रहे हैं। ठीक है, तो हाइपर लिंक क्या होती है, हाइपर लिंक इज़ अ लिंक और विच व्हेन क्लिक्ड विल ओपन द लिंक्ड पेज। वो क्या करेगी, किसी और पेज, जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं हम किसी और वेबसाइट या वेब पेज पर एक्सेस कर जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अबाउट द वेब ब्राउज़र। अब वेब ब्राउज़र क्या है, अभी तक हमने देखा वेब पेजेस के बारे में, वेबसाइट्स के बारे में। आखिर ये सारी वेब पेजेस या वेबसाइट को एक्सेस करने का कोई ना कोई एक टूल होगा, एक एप्लीकेशन होनी चाहिए। जैसे अगर हमें कोई लेटर टाइप करने हैं या हमें कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, तो हमने पढ़ा है कि लेटर को टाइप करना है तो फिर हम MS वर्ड का यूज़ कर देते हैं। अगर हमें कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो फिर हम यूज़ कर देते हैं पावर पॉइंट का। लेकिन जब हमें किसी वेब पेज को एक्सेस करना हो, किसी वेबसाइट पे जाना हो, एक्सेस करना हो, तो उसके लिए भी हमें किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है उसी को हम क्या कह देते हैं, वेब ब्राउज़र। तो सिंपल सी डेफिनेशन, अ वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन which makes it possible for a user to see and interact with text, images, video, music and other information available on a web page। तो वेब ब्राउज़र क्या है, वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो क्या करता है, वो यूज़र को अलाउ करता है कि आप क्या करें, इंटरेक्ट हों, अपनी इंफॉर्मेशन को देख सकें, आप उनसे इंटरेक्ट हो। वो इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो कोई टेक्स्ट हो सकता है, वो इमेजेस हो सकते हैं, वो वीडियो हो सकती है, वो म्यूज़िक हो सकती है, जो भी इंफॉर्मेशन वेब पेज पर अवेलेबल है उसको एक्सेस करने के लिए जिसका यूज़ कर देते हैं उसी को हम क्या कह देते हैं, वेब ब्राउज़र कहते हैं। ठीक है, तो अब अबाउट द इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब एग्जाम्पल आप ऐसे भी जान सकते हैं कि एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं आपके वेब ब्राउज़र के। अगर कोई पूछता है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, या आपने गूगल क्रोम का नाम सुना होगा, या मोज़िला फायरफॉक्स का नाम सुना होगा। ठीक है, मोज़िला फायरफॉक्स का नाम सुना होगा। एप्पल की आती है सफारी, आप उसके भी ज़रिए इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का एक आता है एज। तो ये सारे क्या होते हैं, जैसे UC ब्राउज़र का नाम सुना होगा। तो ये सारे हमारे ब्राउज़र हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, वेब ब्राउज़र हैं जिनके ज़रिए हम क्या करते हैं, वेब पेजेस को एक्सेस करते हैं। तो कोई भी आपसे एग्जांपल पूछता है तो आप कुछ भी बता सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गए, गूगल क्रोम हो गए, मोज़िला फायरफॉक्स हो गए,
यूसी ब्राउज़र को, जो भी आपको बताने हैं फिर बताइए। जैसे पहले यहाँ पे एक वेब ब्राउज़र की बात किया है जिसका नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन दैट मेक्स अ यूज़र टू सी एंड इंटरेक्ट विद द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन अ वेब पेज। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक वेब ब्राउज़र होती है जो क्या करती है, यूज़र को एक्सेस कर अलाउ करती है कि वो क्या करे, किसी भी वेब पेज या वेबसाइट पे एक्सेस कर सके और अपने इंफॉर्मेशन को गेन कर सके। तो आप जैसे यहाँ लिखा है ओपनिंग द इंटरनेट एक्सप्लोरर, कैसे इंटरनेट को ओपन करेंगे? टू ओपन द इंटरनेट एक्सप्लोरर डबल क्लिक द, देखिए इस तरीके का बटन होता है, इस तरीके का बटन होता है, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए। तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे, आपके सामने ये विंडो अपीयर, ये क्या हो जाएगी, ये विंडो अपीयर हो जाएगी। देखिए ये विंडो क्या हो गई, अपीयर हो गई। द एड्रेस बार, और जहाँ ये देखिए ये लाइन, द एड्रेस बार इज द बार वेयर यू एंटर द यूआरएल ऑफ द वेबसाइट टू ओपन, जहाँ ये इंडिकेट कर रहा है उस जगह को हम बोलते हैं एड्रेस बार। वहीं हम क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट का हम एड्रेस लिखते हैं और आगे गो बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ बहुत सारे आपके पास मेन्यू होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो जैसे पेज ऑप्शन हो गए, सेविंग पेज ऑप्शन आर सेविंग, प्रिंटिंग एंड अदर ब्राउज़र सेटिंग, ये सारी सब कुछ होती हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं। तो आई होप इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। फिर इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स की, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड वॉच वीडियो।